आज आज हम लोग एपीजीपी के और एमसीक्यू करेंगे। बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को देखिए, और सुनिए ध्यान से और देखिए। ये बड़े अटपटे सवाल है, बहुत ज्यादा अटपटे सवाल है। इतना अटपटा सवाल है कि भाई इसको कोई कैसे जोड़े, इसको कोई कैसे जोड़े, इसको कोई कैसे जोड़े। क्योंकि समझो कि जोड़ने में क्या दिक्कत है। जोड़ने में दिक्कत है कि एक तो ये भैया चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसके कितने भी पद हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि एन तक, n+1 तक जा रहा है। n+1 तक जा रहा है मतलब कोई भी नंबर तक जा सकता है, 50 तक, 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, 1,00,000 तक, 1 करोड़ तक। तो आपको चलाते रहना है इसको। अब फिर दूसरी बात है, चलो जोड़ा भी जाए तो बट्टे में है ये, एक बट्टा एक बट्टा। बट्टे में आती चीजें तो वैसे ही मुश्किल हो जाती है। भाई आप तो 1+2 जोड़ो, एक आप जोड़ो 1/1 + 1/2। आपको खुद समझ में आता है कि जब चीजें बट्टे में आ जाती है तो जुड़ने में और भी मुश्किल हो जाती है। एक अच्छा, तीसरी दिक्कत क्या है? दो दिक्कत तो आप समझ ही गए। तीसरी एक तो परेशानी क्या है, ये चलती जा रही है। अगर 2-3 पद होते तो हम कैलकुलेटर लेके जोड़ लेते। कैलकुलेटर लिया, 2-3 पदों को जोड़ लिया। लेकिन ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये कहीं तक भी जा सकता है। तो एक तो ये काम खराब हो गया। दूसरी आ जाओ, दूसरा ये बट्टे में है। दो दिक्कत। बट्टा तो अपने आप में ही दुख है भाई। 1 2 3 को जोड़ो आप। आपसे कहूंगी 1 2 3 को जोड़ो तो आप फटाफट जोड़ दोगे। वही मैं कहूंगी 1/1, 1/2 और 1/3 को जोड़ो। 1 2 3 को जोड़ो, 1 2 3 4 को जोड़ो। आप बस ये लगाओगे, ये रहा 3 6 10, ये लो 10 आ गया। और यही अगर ये बट्टे में हो तो एक एक बट्टा अगर बढ़ता गया तो जोड़ मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि लघुत्तम लेना पड़ता है। लघुत्तम लो, सॉल्व करो और करो, तो ये काफी लंबा चला जाता है। ठीक है, तो एक तो बट्टा दिक्कत है, एक तो दिक्कत है ये लंबा चल रहा है, लंबा खिलाड़ी है। एक दिक्कत, दुख नंबर 1। दुख नंबर 2 बट्टा। दुख नंबर 3, ये ना कोई एपी है ना कोई जीपी है, ना कोई एपी है ना कोई जीपी है। ट्राई करो। अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं, 1+1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और देखो और गौर करो, क्या ये कोई श्रेणी बन रही है? नहीं। ना ये कोई एपी है ना जीपी है। ट्राई कर लो, एपी जीपी कोई है नहीं, घटा के देख लो। इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा? इन दोनों को घटाने पर आएगा -2/3, और इन दोनों को घटाने पर कुछ और ही आएगा। ना ये एपी है ना ये जीपी है। तो अब बोलो, ना एपी ना जीपी प्लस बट्टा, बट्टे का दुख है वो अलग, प्लस बट्टा, ठीक है, और फिर लंबी चलने वाली। तो ऐसे सवालों को करे कैसे? ऐसे सवालों को करे कैसे? यही कमाल है। आओ करते हैं, आ जाओ करते हैं। आओ कुछ तूफानी करते हैं। इन सवालों को कैसे किया जाता है ये देखो। इतना मुश्किल होने के बाद, एक आयलर थे, लिनॉर्ड आयलर, जब अपनी उम्र लगभग 23-24 साल के रहे थे तो उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसको कहते हैं बासेल प्रॉब्लम। बासेल जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, उसके नाम पे वो बड़ी फेमस प्रॉब्लम थी, बेसेल प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में क्या था? उसमें ये होता था कि 1/1 का स्क्वायर, कोई ज्यादा धुरंधर बनता था ना मैथ्स में कि मुझे मैथ्स आती है, मैं मैथ्स का बहुत बढ़िया हूँ, तो वो लोग क्या करते थे, वहां के लोग ये प्रॉब्लम डाल देते थे कि ले कर, बता इसका जोड़ कितना आएगा। तो ज्यादा गणित आती तेरे को? तेरे को ज्यादा गणित आती है, चल एक काम कर, इसका जोड़ बता कितना आएगा। तो उस समय किसी को भी अगर डाउन करना होता था, सेट करना होता था, किसी का अहंकार खत्म करना होता था, तो इस प्रॉब्लम को वो लोग यूज करते थे, बासिल प्रॉब्लम। उस जगह की ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो कोई ज्यादा नाटक करता था, जब मैं बड़ा विद्वान हूँ, तो विद्वानों को दापने के लिए कुछ तो चाहिए आपको। तो ये प्रॉब्लम उस समय की बड़ी फेमस प्रॉब्लम थी, चिपका देते थे, ले ज्यादा ज्ञानी है, करके दिखा, बता जोड़ कितना आएगा इसका। अनंत तक करना है, बता जोड़ कितना आएगा। लघुत्तम आप ले नहीं सकते क्योंकि अनंत तक है। कहां तक लघुत्तम लोगे, कितने लघुत्तम लोगे? अब आपको कोई तरीका ढूंढना होगा इसको करने के लिए, कुछ ऐसा सोचना होगा जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि लघुत्तम लघुत्तम तो सब ट्राई कर चुके होंगे और हो भी नहीं सकता, वो आप समझ ही सकते हैं। तो जरूर कोई ना कोई अटपटा, कुछ अतरंगी सोचना पड़ेगा। और उससे पहले जितने भी लोग थे कोई नहीं सोच पाए, लेकिन जब आयलर आए तो आयलर ने इसको सॉल्व किया।
और एक अतरंगी तरीके से, आपको अजीब लगेगा इसको सॉल्व करने के, उन्होंने साइन एक्स का इस्तेमाल किया, साइन एक्स का, लंबटा करण वाला साइन एक्स, उसका इस्तेमाल किया और इसे सॉल्व किया। और इसका जो जोड़ है, आप उससे भी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे इसके जोड़ से। इसका जो जोड़ आता है, पता वो कितना आता है? आपको क्या लगता है कितना आता होगा? इसका जोड़ आता है पाई स्क्वायर बटा 6। मतलब पाई कहां से आ गया? पाई कहां से आ गया? पाई आता है पाई स्क्वायर बटा 6। अजीब लग रहा है? बिल्कुल लगना भी चाहिए, अजीब है ये, क्योंकि अजीब नहीं होता तो मैंने कहा ना, बहुत से लोग कर लेते, आयलर का इंतजार ही नहीं होता। उस महान का इंतजार कौन करता, उस ग्रेट का इंतजार कौन करता? तो नॉर्मल होता तो हर कोई कर लेता। तो जो आयलर है, लियोनार्ड आयलर, वो आते हैं और आके इसको सॉल्व करते हैं और बहुत तेजी से उनकी जो प्रसिद्धि है वो फैल जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ये वो एक हथियार था जो हम चलाते थे, अब वो हथियार इसने खत्म कर दिया था, तो पूरे जगह में फैल गया था। तो ऐसे ही था। अब इनको करने के लिए आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, अगर आप अपना जो कैलकुलेटर वाला तरीका अपनाएंगे वो बेकार है। सेम इसी सवाल पे भी यही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले कर क्या सकते हैं, आओ करवाता हूँ, आ जाओ करवाता हूँ। देखो, जय बाबा री, ये है आपका पहला पद T1, ये आपका दूसरा पद T2, सही है। ये आपका तीसरा पद। देखो अब इतना गजब तरीका लगाएंगे कि आयलर भी सोचेंगे क्या सोचा है। T1, T2, T3। अब एक बात बताइए, T4 क्या होगा? सोचिए, सिर्फ सोचिए, T4 क्या होगा? T5 सोचिए, बोला T4 में ये होगा सर 1/1+2+3+4 आ जाएगा। अच्छा, T5 में क्या होगा? वही होगा सर 1/1+2+3+4+5। अच्छा, H अगर T10 निकालें तो क्या होगा? बोला 1+2+3 से लेकर 10 तक। अच्छा, 15वां, मतलब बस वही 1/1, 2, 3, 4 से लेकर 15 तक। 50वां, 1/1, 2, 3, 4 से लेकर 50 तक। बढ़िया, बस हो गया हमारा काम। अब एनवा बता दो, एनवा क्या आएगा? बोला एनवा भी यही आएगा, 1/1+2+3+4+5। यही होगा, सही है, क्लियर है, डन, यही आएगा। सोचो तो पहले पद में क्या आया था? पहले पद में क्या आया था? मतलब 1/1। दूसरे में क्या आया था? 1/1+2। तीसरे में क्या आया था? 1/1+2+3। चौथे में क्या आया था? 1/1+2+3+4। पांचवे में क्या आया था? 1/1+1, 2, 3, 4, 5। एनवे में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 से लेकर एन तक। हम जानते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर एन तक बराबर होता है n+1/2। होता है? बोला हाँ होता है। हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। ये आ गया, सही है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, लघुत्तम लेके ट्राई कर लो, वापस इतना ही आएगा। लघुत्तम लूंगा वापस इतना ही आ जाएगा, वो भी आगे आ जाएगा। पहले एनवा पद निकाल रहे हैं, एनवा पद का मतलब एनवा पद। एनवा पद तो आप जो चाहे निकाल सकते हैं, एन में 5 रखोगे 5वां बन जाएगा, n+1 रखोगे। एनवा पद कमाल का होता है, एनवे पद में n+1 भी आ जाता है। आप n की जगह n+1 रखो, n+1 बन जाएगा। n की जगह n+2 रखो, n+2 बन जाएगा। तो एनवा पद, एनवा पद एनवा पद नहीं है, एनवा पद सर्वत्र है, सब है वो। तो याद रहे, इसमें सोचिए कि एनवा पद का मतलब एनवा पद, एक्चुअली एनवा पद मतलब सारे पद, सारे सब आ गए इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अब वापस से एक काम करो, एन का मान बारी बारी से रखना शुरू कर दो। एन का मान 1 रखने पर T1 आ जाएगा। T1 आपका आया, ये T1 आया। एन का मान 2 रखो, ये T2 आ गया। एन का मान 3 रखो, ये T3 आ गया। T4, T5, T6,
Tn Tn+1, अब n+1 तक, क्योंकि हमें n+1 तक चलना है, तो ये रहा n+1। n की जगह n+1 रख दो, जहां जहां n है वहां n+1 रख दो। हो गया, सही है। T1 T2 पहले क्या किया, बंद करके nवां पद बनाया, फिर nवें पद में 1 2 3 4 5 रख के वापस सारे पद वापस निकाल लिया। मतलब फिर बंदी क्यों किया था? यही तो कमाल है भाई, यही तो कमाल है गणित का, कि चीजों को दूसरे तरीके से लिखते ही वो सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से नहीं हो रही थी, इस तरीके से लिखेंगे सॉल्व हो जाएगी। अभी देखो ये रहा। अब सबको जोड़ लें, जोड़ी तो पूछे, जोड़ पूछा मतलब सबको जोड़ लो। आ जाओ, आओ भाई साहब, आओ जोड़ दें। Sn+1 सबका जोड़, T1 + T2 + T3, इन सबको जोड़ना ही तो है, जोड़ करना है मतलब जोड़ना है, तो पदों का जोड़ ही जोड़ कहलाता है। जोड़ दो। अच्छा, जैसे जोड़ोगे गौर करो, 1/2 1/2, खचाक 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 खचाक। भाई क्या काटा है, क्या काटा है, खचाए 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 खचाए। क्या बचा? बोला ऊपर बचा 2, ऊपर बचा 2, नीचे बचा n+2। 2 कॉमन निकाल लो। n+1 बटा n+2, ये आ गया जोड़। क्या कहते हो, क्या लगता है आप लोगों को? क्या गजब किया है, क्या गजब करा है। सवाल को बस क्या किया है वो देखो, सवाल को पहले बंद किया और फिर नए तरीके से खोला। पहले सवाल को यही देखो, यही T1 T2 T3 T4 थे, यही थे, लेकिन इस तरीके से जुड़ना असंभव था, इस तरीके से इनका जोड़ कर पाना असंभव था। तो पहले इसको बंद किया और नए तरीके से खोला, बंद किया, नए तरीके से खोला और फिर जोड़ा, खाचाए 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 खाचाए। ये तरीका देखो, याद करो, इस तरीके से जोड़ना संभव नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने वापस से बंद किया और एक नए तरीके से खोला, उसी चीज को नए तरीके से खोला और फिर जोड़ा। आपका आंसर ये है कमाल का। अच्छा, जुगाड़ भी बता देता हूँ, एक छोटा सा जुगाड़ है, इसका जुगाड़ भी हो जाएगा। ये चीजें आपको मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा करती है, ये चीजें पैदा करती है कि कितना लाजवाब आप सोच सकते हो, कितना शानदार आप सोच सकते हो, कितना अद्भुत आपके पास सोचने की ताकत है, भगवान ने दी है। उसी चीज को एक बेहतर तरीके से बंद करके वापस तरीके से नए तरीके से खोल के और आपने सबको ठिकाने लगा दिया। अब जुगाड़ वाला भी दिखा देता हूं, आ जाओ, जुगाड़ वाला भी कर लेते हैं। जुगाड़, n का मान अगर मैं 1 रखूंगा, n का मान 1 रखने पर ये कितने का, ये n+1 पदों का योग है, ध्यान से देखना, ये n+1 पदों का योग है। तो n का मान मैं 1 रखूंगा तो n+1 पदों का योग मतलब 2 पदों का योग हो जाएगा, है ना। n+1 यानी 2 पदों का योग हो जाएगा ये। तो 2 पदों का योग यहां से निकाल लो और n का मान 1 रख के यहां से निकाल लो, क्योंकि n का मान जब मैं 1 रखूंगा, क्योंकि आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, n+1 पदों का योग, ये है आपका n+1 पदों का योग। तो n का मान मैं अगर 1 लेता हूं तो n का मान 1 लेने पर ये 2 आ जाएंगे, यानी 2 पदों का योग। अब n का मान यहाँ पे 1 रखो, देखो 2 पदों का योग इससे और इससे सेम आ रहा है क्या, यहां से 2 पदों का योग निकालता हूं, यहां से 2 पदों का योग में पहला पद प्लस दूसरा पद 1/3, कितना हुआ 4/3।
अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो आपको 4/3 दे रहा है n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर 4/3 दे रहा है डी। ये आपका आंसर हो गया। ये जुगाड़ से हो गया। क्लियर है? ये जुगाड़ हो गया आपका। जुगाड़ से करना चाहो तो आप जुगाड़ से कर सकते हो, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा देखो ज्यादा मुश्किल है, ये तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो सोचो चौथा पद क्या आएगा, पांचवा क्या आएगा, छठा क्या आएगा? बोला पहला आया 1/1, दूसरा आया 1/1 + 2, अब तीसरा आया 1/1 + 2 + 3, हजारवां क्या आएगा ये बोलो? हजारवां आएगा 1/1 + 2 + 3 + 4 + से 1000 तक। तो फिर एनवा क्या आएगा? एनवा ये आएगा बस। फिर इसका जोड़, एक से लेकर प्राकृत संख्याओं का योग n + 1/2 होता ही है, सूत्र लगाया, 2 पलट के ऊपर चला गया। इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख दे, लघुत्तम लेके देख लो वापस यही आएगा, तो यही आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। फिर n का मान 1 2 3 4 लिख के वापस से पद बना लिए और फिर जोड़ा, कट गए। क्लियर है? आओ इस टाइप का एक सवाल और भी है, उसे देखते हैं। देखो जुगाड़ दिमाग तेज नहीं करता, जुगाड़ की दिक्कत ये है भाई। और सवाल बनाने वाले ने भी तरीका कर रखा, लगा लो जुगाड़, ये लो, ये रहा सवाल, जुगाड़ खत्म, कोई n के मान की जगह ही नहीं छोड़ी। तो मैं हमेशा ये समझाता रहता हूं कि जुगाड़ जो है ना वो गुरु कृपा है। जुगाड़ जो है ना वो गुरु कृपा है। सवाल बनाने वाले की इच्छा थी कि वो जुगाड़ छोड़ दे तो जुगाड़ बच गया, वरना अब ये रहा सवाल, करो जुगाड़, करो n का मान, कोई n का मान नहीं है, रख लो n का मान, रख लो n का मान नहीं है। अब आपको मेन तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले ने, सवाल बनाने वाले ने जुगाड़ काट दिया। अब जुगाड़ काट दिया, करो 9 पदों का जोड़ निकालो, और आपके सारे जुगाड़ बंद कर दिए। एक काम करो, पहले तो 9 पद बना लो और फिर कैलकुलेटर लेके जोड़ लो, तो भी आपको पता लग रहा है बहुत जोर आएगा, आएगा ना? अगर कैलकुलेटर लेके मैं जोड़ता हूँ, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर मैं कैलकुलेटर लेके जोड़ूंगा तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत लंबा जाएगा। अगर कैलकुलेटर लेके जोड़ता हूं तो ये बहुत लंबा जाएगा, समझ में आ रहा है? बोला हाँ तो रहा है सर, आएगा तो लंबाई, तो कैलकुलेटर लेके कर लो चाहे तो। और जुगाड़ की जगह, और कोई जुगाड़ की जगह है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई एन छोड़ा ही नहीं बंदे ने कहा है कि 9 पदों का जोड़ बताओ, अब निकालो 9 पदों का जोड़, लगा लो कोई जुगाड़। तो यहाँ हमेशा एक चीज जो है ना वो दिमाग में गांठ बांध लो कि आप अगर किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें, करना चाहिए, लेकिन हमेशा मेन तरीकों से मत हट जाना, क्योंकि वो लाज बचाएंगे। वो जैसे सवाल थोड़ा सा भी ढंग का बनेगा, जुगाड़ सब बाहर निकल जाएंगे, फिर आपका मेन तरीका ही आपके पास काम करेगा, सर्वाइव करेगा। जैसे ये सवाल है, अब आपको मेन तरीका, जो भी वो पीछे वाले सवाल में कई लोगों ने जुगाड़ करके उत्तर बता दिया था ना, लगा लो वो जुगाड़। पिछली बार जिन लोगों ने उत्तर दिया था, आओ आइए लगाओ जुगाड़। तो इसलिए जुगाड़ की जगह हमेशा गुरु कृपा है, छोड़ी तो छोड़ी, नहीं तो नहीं छोड़ी। चलो आओ अब आ जाते हैं मेन तरीके से, उसी तरीके से करते हैं। देखो ये आपका पहला पद है, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब एक काम करो, ध्यान से सुनिएगा बात को, पहले अच्छे से देख लो, पहले पद को देख लो, दूसरे पद को देख लो, तीसरे पद को देख लो, अच्छे से आंखों में डाल लो, डाल लिया, और देख लो, देख लिया, अच्छे से देख लो, देख लिया। अब मुझे ये बताओ चौथा पद क्या आएगा, चौथा क्या आएगा, चौथा पद क्या आएगा, चौथा पद क्या आएगा, सोचो क्या आएगा चौथा पद। बोला ऊपर, ऊपर ये देख रहे हैं, पहले पद में 1 की क्यूब आई है, दूसरे पद में 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब आई है, अगले पद में 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, तीसरे पद में 3 की क्यूब तक जाता है, चौथे पद में 4 की क्यूब तक जाएगा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। सही है? बटा एक संख्या और आ जाएगी, 1 + 3 + 5 + 7, एक और आ जाएगी, अगला नंबर और आ जाएगा, 1 3 5 7। अच्छा अगले वाले में बताओ, ये चौथा हुआ, पांचवा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, पांचवे में ये होगा कि 1
की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, पांचवे में 5 की क्यूब तक जाएगा, पांचवे में 5 की क्यूब तक जाएगा, बट्टा 1 3 5 7 9। बस अब मुझे काम करो, अब एनवा पद बता दो। अब इतना पकड़ में आ ही गया है तो एनवा पद बता दो। एनवा क्या आएगा? इसी चीज को अगर चलाते रहे, चौथा ये आया, पांचवा ये आया, छठा कहां तक जाएगा, सातवां कहां तक जाएगा, आठवां कहां तक जाएगा, इसको देख के बताओ। अगर एन होता तो कहां तक जाता? एन होता तो कहां तक जाता? एन होगा तो कहां तक जाएगा? शाबाश। ऊपर 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब से लेकर एन की क्यूब, बट्टा ऊपर एन की क्यूब, ऊपर एन की क्यूब। क्यों? देख लो, पहले पद में 1 की क्यूब पे खत्म हो रहा था, दूसरे पद में 2 की क्यूब लास्ट आ रहा था, तीसरे पद में 3 की क्यूब आ रहा है, चौथे पद में 4 की क्यूब तक जा रहा है। तो पहले पद में 1 की क्यूब पे खत्म हो रहा है, दूसरे में 2 की क्यूब तक चलता है, तीसरे में 3 की क्यूब तक जाता है, चौथे में 4 की क्यूब तक जाता है। तो एनवे में बोला एन की क्यूब तक जाएगा, बात खत्म। ऐसे नीचे आ जाओ, नीचे क्या चल रहा है? 1 3 5, एक एक अभाज्य संख्या आती चली जाएगी, 5 + 7 डैश 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 2n-1, क्योंकि लास्ट वाली एनवी एनवी अभाज्य संख्या 2n-1 होती है। ये लो, ये ऊपर ये नीचे। अब आ जाओ हमारे योग का फॉर्मूला। हमें पता है, हम जानते हैं, पढ़ा हुआ है, हमारा पढ़ा हुआ है कि घनों का योग प्राकृत संख्याओं के सम ऑफ नेचुरल नंबर की क्यूब कितना होता है? होता है n+1/2 का स्क्वायर बटे बटे नीचे वाला कल ही पढ़ा था, विषम संख्याओं का योग। एक 3 5 7 एन स्क्वायर काट दीजिए, एन स्क्वायर कट गया, बटा 4 ये हो गया, ये आपका टीएन आ गया। अब वही करो जो पिछली बार किया था। अब एक एक करके पद बनाओ, T1 T2 T3 सब बनाओ, T9 तक सारे बनाओ, फिर जोड़ो। T9 तक सारे बनाओ और सबको जोड़ो। पहले T1 बनाया, T1 बराबर 1/4, 1 का स्क्वायर 2 × 1 + 1 T1। फिर T2 बनाओ, n का मान 2 रखो, दूसरा पद आ जाएगा, ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद तीन की पावर 2, ये तीसरा, एंड सो ऑन। लास्ट में कहां तक जाना है? 9 तक। इसी को आगे बढ़ाता जाऊं, T9 तक क्या आ जाएगा? 1/4, 9 का स्क्वायर, n की जगह 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 9 बन गई। डॉट 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 चलते चलते ये आपका हो गया। अब सवाल ने क्या कहा था? 9 पदों को जोड़ो, जोड़ देते हैं 9 पदों को। 9 पदों का जोड़ निकालो, S9 मतलब 9 पदों का जोड़। नौ पदों का जोड़। देखो
जोड़ेंगे तो सबके बाहर 1/4 है, 1/4 कॉमन ले लो, सबके बाहर 1/4 है, 1/4 कॉमन ले लो, सारे जोड़ में से 1/4 कॉमन लेने पर सबको जोड़ोगे, सब में बाहर 1/4 खड़ा है, 1/4 कॉमन ले लो, ले लिया। अब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 9 का स्क्वायर, इनको एक साथ जोड़ लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 9 का स्क्वायर प्लस, अब इनको ले लो, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, और ये हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर 9 तक, प्लस इनको जोड़ लो, 1 प्लस 1 2 3, और एक एक बार करते करते टोटल कितने हो जाएंगे, एक एक टोटल कितने हो जाएंगे, 9, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 9 बार आए ना, हर एक बार एक आया है, हर समीकरण में एक बार एक आया है, तो टोटल एक कितनी बार हो गए, 9 बार, 9 ये हो गए, 9 ये बन गए। एक बटा चार। अब याद करो अपने फॉर्मूले को, स्क्वायर का योग कितने के बराबर होता है, स्क्वायरों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायरों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, भाई वर्गों के योग का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि सिग्मा एन स्क्वायर कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे तो बोलते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, मतलब वर्गों का योग। फॉर्मूला कहता है एन एन प्लस 1 2n+1 बटा 6, और ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ये होता है एन एन प्लस 1 बटा 2। आपको कहां तक जोड़ना है, बोला 9 तक जोड़ना है, तो एन का मान कितना रखेंगे, 9, एन का मान 9 रखने पर ये हो गया 9 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटा 6, यहाँ पे 9 10 बटा 2 प्लस ये 1 और 1 और 1 9, ये हो गए 9 कॉमन निकाल लो, पूरे सवाल में से 9 कॉमन आ रहा है, जो कट रहा है वो काट दो, ये 2 पे कटेगा तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, 9 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, 9 बटा 4, ये हो गया 19, 5 9 95, 95 बटा 3, और यहाँ से मैंने 9 कॉमन निकाल ही लिया तो ये 10 बच गया, यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिया, ये 1 बच गया। अब लघुत्तम ले लो, काट छांट कर लो, लघुत्तम आया 3, 95 प्लस 30 प्लस 3, 3 बटा 4 इंटू 33, ये हो गए 98, 128, क्या गलती की है क्या, कोई कैलकुलेशन ज्यादा थी, अरे नहीं की मैंने गलती, ओ अद्भुत अद्भुत, बिना गलती किए इतने कैलकुलेशन में मैंने 96 उत्तर निकाल दिया, तो ये है कमाल, सोचने का कमाल कि भाई कैसे हमने दिमाग लगाया। अच्छा हमने क्या किया, पहले समझिए कि एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ क्या, ये जिस रूप में हमें दिया गया था इस रूप में इसको जोड़ना, या तो एक एक करके जोड़ो, फॉर्मूला लगने का कोई चांस नहीं था, एक एक करके जोड़ो, फॉर्मूला लगने का कोई चांस इसमें नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर से वही दिमाग लगाया कि चलो पहले बंद करते हैं, पहले बंद करते हैं और फिर नए तरीके से खोलते हैं, पहले बंद करते हैं और फिर नए तरीके से खोलते हैं। तो पहले एनवा पद बनाया इसका, ये रहा एनवे पद को, एनवा पद सॉल्व हो रहा था, ये रहा, इन पे फॉर्मूले लग रहे थे, फॉर्मूला लग के सॉल्व होके ये बन गया, और फिर दोबारा खोल दिया। हमें कौन सा बंद रखना, जोड़ना है भाई, जोड़ना है तो खोलना तो वापस पड़ेगा ही,
खोलना तो वापस पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इस रूप में इसको जोड़ना संभव नहीं होता। अगर इस रूप में जोड़ता तो मुझे बहुत टाइम लगता, इसलिए हमने पहले इसको एनवा पद बनाया, एनवे पद थोड़ा सॉल्व हो गया, वो थोड़ा छोटा हो गया, फिर उसको दोबारा खोला तो हमने देखा कि अब जोड़ना आसान हो रहा है, अब हमारे फॉर्मूले भी बन रहे हैं और काम कर रहा है, यानी जो पहले काम नहीं कर रहे थे वो काम करने लग गए। तो यानी एक ही चीज को दूसरे तरीके से लिखने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है गणित में। ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, ये सवाल आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको एक गणित की ताकत बताते हैं कि गणित में 5, 2+3 भी 5 ही होता है, लेकिन कई बार 5 काम नहीं आता, 2+3 काम आ जाता है। गणित आपको यही तो समझाना चाहते हैं कि 2+3 भी 5 ही होता है, 5 भी 5 ही है, 2+3 भी 5 है, लेकिन कई बार 5 काम नहीं आता, 2+3 काम आ जाता है। ये हमने समाकलन में बहुत बार देखा है, एक जोड़ा एक घटाया, क्या फर्क पड़ा, एक जोड़ा एक घटाया, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, समाकलन हो जाता है। याद है, एक जोड़ा एक घटाया, समाकलन हो गया। तो एक जोड़ा से क्या फर्क पड़ता है, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सवाल पे बहुत फर्क पड़ता है। ये गणित में ऐसा होता है, इसलिए ये गणित की कलाकारियां हैं कि ऐसे वापस बंद करो और ऐसे करो, इनको आपको निपुण होना पड़ेगा, इनको प्रैक्टिस करते जाओ, ये अच्छी चीजें लगने लग जाएगी आपको, फिर मजा आने लग जाएगा, अरे कलाकारी यार, ये कलाकार तो होते ही हैं। आप सोचो गणित में कलाकार होते हैं, क्रिकेट में नहीं होते क्या, फुटबॉल में नहीं होते क्या, रोनाल्डो जैसे मान लो किक मारता है, वैसे कोई और मारता है क्या, तो कलाकारी तो हर जगह दिखानी पड़ती है भाई। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बिना कलाकारी के चल जाएगा, मतलब कोई सा ही नहीं चलेगा। तो फिर गणित की कलाकारियों से परेशान हो तो और कोई जगह बता दो जहां बिना कलाकारी के काम चल जाते हैं। हाँ, कोई गलती होगी होगी। आ जाओ, इसे करो। अब ये देखो सेम सवाल है, इसमें भी ये कह रहा है कि पहले n पदों को जोड़िए, बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल में भी हम वही करेंगे, देखना बिल्कुल वही सेम अपनाएंगे कि जैसा ये, अच्छा पॉइंट नहीं है, ये गुणा है, गुणा डॉट है ना, डॉट गुणा है, ये ऐसे है, ये जो डॉट है ना इसको दशमलव मत मानिएगा, क्योंकि दशमलव तो हम बात ही नहीं करते। हायर मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात यही रहती है कि हम डॉट, हमारा डॉट गुणा ही होता है, जो डॉट डाट होते हैं ना वो 10वीं तक 9वीं तक ही डॉट डाट होते हैं, दशमलव, बाकी फिर 10वीं के बाद में जब आप 11वीं में आ जाते हैं तो लगभग दशमलव न के बराबर यूज होता है, वो कभी यदा कबा आया तो बात अलग है, अदरवाइज हमारा गुणा ही चलता है। हाँ हो जाएगा, और तरीके हो सकते हैं, और तरीके। अब आप पहले देखो, इसकी चिंता मत करोगे, स्टेप कितने कम हो जाएंगे, आपका दिमाग है ना, आप किसी सवाल को देखिए, एक बार करिए, आप एक बार करेंगे 10 लाइन में होगा, उसी सवाल को दोबारा करिए, अगली बार आप 2 लाइनें खा जाओगे, अगली बार आप 2 लाइनें खा जाओगे, उससे अगली बार करिए आप 1 लाइन और खा जाओगे। ये आदमी की टेंडेंसी है, वो जैसे जैसे सवालों को करता जाता है उसे ये लगता है कि फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, वो फालतू फालतू चीजें हटाने लग जाता है। लाइफ को देखिए, लाइफ में यही होता है, आप जीवन में जब बड़े होते हैं आपको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, सब चाहिए, धीरे धीरे फिर क्या करते हो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर लाइफ में यही चलता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लास्ट में आप एक एक करके सबको छोड़ते चले जाते हैं। पहले 30 साल तक आपको सब चाहिए और फिर लाइफ शुरू होती है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये आंतरिक प्रवृत्ति है, आप सवाल करिए, एक सवाल को सिर्फ पहली बार करिए, अगली बार करेंगे आप अपने आप स्टेप हटाने लग जाएंगे, गैर जरूरी चीजें अपने आप गायब होने लग जाएगी, आप खुद हटाने लग जाओगे, अपने आप धीरे धीरे वो मिनिमम लाइनों में सवाल सेट हो जाएगा। अब यही सवाल को साथ दिमाग लगाओ, पहले भी दिमाग दौड़ाओ, अभी छोड़ो छोटा है बड़ा है वो बात की बात है, छोटा बड़ा अपने आप हो जाएगा, पहले तो आप दिमाग लगाओ कि इसको मुकाम तक पहुंचाओगे कैसे, क्या खेल खेलने वाले हो, इस सवाल को करने के लिए क्या खेल खेलने वाले हो, इसको करने के लिए आप क्या करने वाले हो, क्या धमाका करने वाले हो तुम लोग। पहले आओ, वही एनवा पद बनाएंगे, वापस बंद करेंगे, फिर से खोलेंगे, बंद करेंगे वापस खोलेंगे। ये देखो, ये है आपका पहला पद, ये है आपका दूसरा पद। अब एक एनवा पद बना के बताओ
जिससे ये आ जाए। अब एक nवां पद, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, इसमें एक nवां पद बना के दिखाओ जिसमें ये सब कवर हो जाए। nवां पद का मतलब n का मान 1 रखूं तो ये आ जाए, n का मान 2 रखूं तो ये आ जाए, n का मान 3 रखूं तो ये आ जाए। nवां पद बना के बताइए इसका nवां पद क्या बनेगा। तो आ जाओ, देखो पहले पहले पद को पकड़ो, केवल केवल पहले पहले पद को पकड़ो, सिर्फ फर्स्ट वाले को। ये है 2, ये है 5, पहले पद में ये 2 आया, सेकंड पद में ये 5 आया, अगले पद में ये 8 आया। तो ये जो 2 5 8, केवल इसको उसको देखो, एक बार भूल जाओ बट्टा बट्टा, एक बार बट्टे बट्टे सब भूल जाओ, एक बार बट्टे बट्टे सब भूल जाओ, सिर्फ इतने को याद रखो, 2 5 8। ये जो बट्टे में नीचे चल रहा है और जो पहले स्थान पे चल रहा है उसकी चाल को पकड़ो, उसकी चाल देखो, 2 5 8, समांतर है, ये तो समांतर है। 2 5 3 का अंतर, 5 8 3 का अंतर, ये तो समांतर है। समांतर है तो बस हो गया कमाल। समांतर का nवां पद हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2, n का मान 3, 2 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 1, ये 3n माइनस 1 आ गया। चेक कर लो 3n माइनस 1 सही है क्या, 3n माइनस 1 सही है क्या। n का मान 1 रख के देखो 2 आ रहा है, n का मान 2 रख के देखो 5 आ रहा है, n का मान 3 रख के देखो 8 आ रहा है। बोला हाँ आ रहा है, सही है। अब वापस से जहां निकाला था वहां रख दो, जहां से निकाला था वहां रख दो, आगे 1 बट्टा यहां से निकाला था ये रख दिया, बन गया। रिपीट एक बार ध्यान से समझो, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये। एक बार ऊपर 1 आ रहा है, मेरे वाले में भी ऊपर 1 आ रहा है, बट्टा n का मान 1 रख के देखो, n का मान 1 रखते ही आ गया, 2 आ गया। n का मान 1 रखो, भाई nवां पद क्या होता है, जिसमें n का मान 1 रखने पर पहला बन जाए, n का मान 2 रखने पर दूसरा बन जाए, n का मान 3 रखने पर तीसरा बन जाए। तो देखो n का मान 1 रखने पर पहला बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। n का मान 2 रखने पर दूसरा बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। n का मान 3 रखने पर तीसरा बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है, बन रहे हैं तो सही है। अब आ जाओ, बोलो सर पहला पहला तो बन गया, दूसरे का क्या, दूसरे का भी बनाते हैं, रुको दूसरे का बनाते हैं। ये 2 के बाद 5, 3 का अंतर, 3 आगे चल रहा है, 5 से 8 3 आगे चल रहा है, 8 से 11 3 आगे चल रहा है, मतलब जो भी होगा उससे 3 आगे चलेगा, 3 जोड़ दो, ये 3 जोड़ दिया, ये लो, ये बन गया। अब चेक करो, अब पूरा बन गया। अब चेक करो, अब n का मान 1 रख के देखो पहला आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हमने गलत बनाया, अगर नहीं आ रहा है तो हमने गलत बनाया, लेकिन हम तो गलती करेंगे नहीं ऐसी। तो n का मान 1 रखने पर पहला आया या नहीं आया। nवां पद वो होता है जिसमें n का मान रखने पर वो आया, n का मान 2 रखने पर दूसरा आया कि नहीं आया, ट्राई करो। n का मान 3 रखने पर तीसरा आया कि नहीं आया, बोला आ रहा है, इसका मतलब हमने nवां पद सही बनाया है। ये होता है nवें पद की बात भी, क्योंकि nवां पद बना है, कोई चोरी छुपे थोड़ी होता है गणित में कि छुपा के बना रहे, दिखाएंगे नहीं किसी को। तो nवां पद अगर बना है तो nवें पद का अर्थ क्या होता है, जिसमें आप 1 रखोगे तो पहला आएगा, 2 रखोगे तो दूसरा आएगा, 3 रखोगे तो तीसरा आएगा। आना चाहिए, आ रहा है, आना चाहिए क्या, आ ही रहा है, आ रहा है मतलब सही बनाया हमने, nवां पद बना दिया। अब nवां पद बना के क्या करोगे, अब यहाँ पे फिर से वही खेल खेलेंगे, जिस जिस तरीके से इसने लिखा हुआ है हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कुछ नए तरीके से लिखेंगे। नया तरीका क्या है, उस पे आओ। आंशिक भिन्न में विभाजन द्वारा 3 से गुणा करूंगा, 3 का भाग दूंगा, 3 से गुणा करूंगा, 3 का भाग दूंगा, ऐसा क्यों किया देखो, इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा, आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा,
आप इसके लघुत्तम लेके देखो, 3n प्लस 2 यहां जाएगा, 3n माइनस 1 यहां जाएगा, 3n कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट के वापस से ऊपर आपका सवाल वापस लौट आएगा। अगर आप लघुत्तम लेते हो, सोल्व करते हो, तो यही वापस आ जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं बदला है भाई, कुछ भी नहीं बदला है, बस लिखने का तरीका बदला है। और वो तो गणित में आप बदलते ही हैं, वो तो आप बदलते ही हैं। गणित में आप नंबर नहीं बदल सकते, तरीका बदल सकते हैं। आप नंबर नहीं बदल सकते। मान लीजिए मेरे पास 5 है, तो मैं 5 को 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ, मैं 5 को 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि गणित मुझे अलाउड करती है। गणित कहती है बस नंबर नहीं बदलना चाहिए, बस नंबर नहीं बदलना चाहिए, रूप बदल जाए, चाहे रूप बदल जाए, नंबर नहीं बदलना चाहिए। तो नंबर मैंने नहीं बदला है। अभी किसी को शक है तो लघुत्तम लेके चेक कर लो, वापस वही आ रहे। लघुत्तम ले लो, काट छांट करो, वही आ जाएगा। इसका मतलब इसी चीज को मैंने नए अंदाज में लिखा है। ये नया अंदाज क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि अब राज खुलेगा। n का मान 1 रखने पर, n का मान 1 रखने पर क्या आ गया? 1 बटा n का मान 1, 3 माइनस 1 2, ये पहला। दूसरा, n का मान 2 रखने पर दूसरा, n का मान 3 रखने पर तीसरा, चौथे पे, 4 पे चौथा, 5 पे पांचवा, 6 पे छठा, 7 पे सातवां, 8 पे आठवां, n पे nवां। और अब गौर करो, अगर मैंने इन सब को जोड़ा, इन सब का योग निकाला, इन सब का अगर मैंने योग निकाला, तो मुझे ये सब जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि योग निकाल रहा हूं, योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो अगर मैं सबको जोड़ता हूं, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो देखो, खच खच खच, ये खच 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 चलता चलता ऊपर से शुरू होगा, नीचे तक खच खच चलेगा। अब आपके पास जो बचेगा वो होगा 1/3, कॉमन ले लो। एक तो बचा 1/2, एक बचा 1/3 प्लस 1, और दो कट गया, 3n प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, 3n प्लस 2 था क्या? सॉरी। तीन प्लस, ये हो गया हमारा मेन तरीका। अच्छा, अब आप इसमें जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो जुगाड़ लगा सकते हैं। आ जाओ, जुगाड़ भी देख लेते हैं। ये तो हुआ मेन तरीका। तो इन तरीकों को पकड़िए। तरीके कर क्या रहे हैं? ये तरीके सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आपके सवाल को जैसा दिया गया है वैसा तो सॉल्व करना संभव नहीं है। उस तरीके से तो कुछ भी नहीं बन रहा, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा। और जब कोई पैटर्न नहीं बनेगा तो हम जोड़ेंगे कैसे? कोई पैटर्न बने, कुछ कट जाए, कुछ हल हो जाए तो संभव है। अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। जिस तरीके से सवाल को दिया हुआ है उस तरीके में तो कोई पैटर्न नहीं है। तो फिर हमने क्या किया? हमने इसको बंद करके नए तरीके से खोला जिसमें पैटर्न था। और पैटर्न क्या था? खच 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 खच, वो कट गया, वो बच गया। तो एक अपने पैटर्न में इस तरीके से खोल के फिर उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये एक नया तरीका हम इन सवालों में लगा रहे हैं।
अच्छा, वैसे आप सोचोगे हमने पैटर्न बनाया, हमने नहीं बनाया, एक्चुअली सवाल में था पैटर्न, सवाल में ये पैटर्न था, हमने तो सिर्फ लिखा है उसको। अगर नहीं होता थोड़ी लिख पाते, भाई 5 है, 5 को आप 3+2 लिख रहे हैं, तो 3+2 आप तभी तो लिख पा रहे हैं जब 5 पहले से हो। तो हमारी करामात सिर्फ इतनी है कि हमने इसको इस तरीके से लिखा है, यानी इस सवाल में ये पैटर्न पहले से था, ये सवाल ऐसा ही था, इसका पैटर्न ऐसा था। ये नहीं कि हमने सवाल में पैटर्न था ही नहीं, हमने खुद से बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया, ये पहले से इसके अंदर था, हमने तो सिर्फ ढूंढा है, हमने तो सिर्फ ढूंढा है, पहले से इस सवाल में था ये पैटर्न। ठीक है ना। अब आप यहां पे चेक कर सकते हो, जुगाड़ से कर लो, जुगाड़ से देखो कौन है जो आपको पहले पद n का मान 1 रख के देख लो। जुगाड़, जुगाड़ में n का मान 1 लेने पर, n का मान 1 लेने पर पहला पद कितना हुआ आपका, एक पद का जोड़ हो गया S1 बराबर 1/10। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो 1/10 आपको दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो 1/10 दे रहा है, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, एक ये दे रहा है, तो एक लाइन में हो गया, बिल्कुल एक लाइन में हो गया, इतना लंबा किया एक लाइन में हो गया। दिक्कत ये तो दिमाग तो इनसे बढ़ता है ना, दिमाग तो इनसे बनता है। समझ रहे बात होगा, बोले देखो सर ये देखो, सोचिए आप बीमार पड़ते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप एक गोली लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप ये आदत बना ले कि क्या टेंशन है, बीमार पड़ेंगे गोली ले लेंगे, बीमार पड़ेंगे गोली ले लेंगे, गोली जुगाड़ है, इलाज एक्चुअल में जुगाड़ है, एक्सरसाइज, योग, अच्छा खाना, अपना ध्यान रखना, मेन तरीका, मेन तरीका बीमारी को आने ही ना दो। तो समस्या यही तो होती है ना, समझ, इसीलिए तो ज्यादातर दवाइयां ज्यादा बिकती है, ज्यादातर दवाइयां बिकती है, जुगाड़ ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, जुगाड़, सर दर्द के ये, अब सर दर्द का कारण क्या है, कहां से आया सर दर्द, उसकी चिंता नहीं है, पेट दुख रहा है, दवाई, इसकी ये दवाई, अब ये बात नहीं करेगी ये आया कहां से, तो वही जुगाड़, जुगाड़ के जुगाड़, यही तो सबसे बड़ी जुगाड़ दवाई की तरह आदत है, जो आदत डाल रहा है आपको, सिर्फ आदत डाल रहा है, आपको खुद को नहीं पता ये क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसके बारे में कोई पता नहीं है आपको, बस उत्तर मिल गया, आप खुश हो गए, जैसे आपने दवाई ली आप ठीक हो गए, अब आपको पता ही नहीं उसने नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया, इसकी आदत पड़ रही है, आदत बिगड़ रही है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, एक्चुअली में आदत भी बिगड़ रही है, आपके शरीर पे नुकसान भी हो रहा है, सब खराब हो रहा है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है, इनका भी ध्यान रखना है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सुनो सवाल करो। हाँ बस मैं कहने का मकसद है कि आप दोनों चीजों पे ध्यान रखिएगा, जुगाड़ की जगह जुगाड़ भी ध्यान रखिएगा, लेकिन इतना जुगाड़ पे आश्रित मत हो जाइएगा कि आप ये सोचो कि बस जुगाड़ ही ब्रह्मास्त्र है, ये परीक्षा पास करा देगा, वो नहीं कराएगा, मदद कर देगा,
अच्छा मैं तो आवाज नहीं आ रही थी। तो अच्छा मैं बता रहा था कि जावेद अख्तर साहब की मुझे एक बात याद आई है यहाँ पे कि इंसान ने बहुत कुछ बनाया, बहुत बहुत सारी चीजें इंसान ने बनाई है कि समाज बनाया, संप्रदाय बनाया, धर्म बनाया, जातियां बनाई, कुटुंब बनाए, प्रथाएं बनाई, रीति रिवाज बनाए, संस्कार बनाए, तो ढेर सारी चीजें उन्होंने बनाई और बड़े लंबे लंबे पैमाने पे बनाए, है ना। और किताबें लिखी, धार्मिक किताबें लिखी, चाहे ऊपर से ईश्वर ने बताई हो या खुद से लिखी हो, किताबें लिखी, किताबों में बड़ी बड़ी बातें कही कि मरने के बाद ये होगा, यहाँ तुम जाओगे, तुम वहां जाओगे, उसके बाद तुम वहां जाओगे, उसके बाद तुम्हें, है ना। जैसे हिंदू धर्म में आप देखते हैं तो मरने के बाद में गरुड़ पुराण होती है, वो सुनाई जाती है कि भाई आपने अगर ये पाप किया, आपने चोरी किया तो आपको ऐसे करेंगे, आपने ये किया तो आपको ऐसे करेंगे। और ढेर सारी वो बताते हैं कि ये अपराध के लिए ये सजा है, तो उसका गरुड़ पुराण का यही पूरा सार होता है। तो जावेद अख्तर साहब है वो एक बड़ी प्यारी बात उसमें कहते हैं कि यार एक बड़ी विचित्र बात है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें, और ये जो ग्रंथ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, तो इसमें आपको बड़ी 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 बातें तो आपने को देखने को मिलती है, लेकिन सरदर्द की एक गोली नहीं मिलती। एक सर दर्द की गोली जो है ना, वो किसी में भी नहीं मिलती। बात समझ गए। एक सर दर्द की गोली जो है ना, वो किसी के पास नहीं है। तो मरने के बहुत दूर दराज तक की तो सारी बातें उनमें लिखी हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन आपको मिलेगा, सब लिखा हुआ है। हर चीज मिली हुई है कि कहाँ कितने साल सजा मिलेगी, कहाँ आपको जलाया जाएगा, कहाँ आपको तपाया जाएगा, कहाँ आपको XYZ आपके साथ किया जाएगा। लेकिन क्या यार एक सर दर्द की गोली भी लिख देते। वो ढूंढने के लिए साइंस के पास जाना पड़ता है। तो वो बड़ी प्यारी बात है, तो अच्छी लगी बात, ये खुला दिमाग, थोड़ा ओपन दिमाग बनाती है कि यार बात तो सही का, बात तो उन्होंने सही कही। आ जाओ अब सवाल पे आ जाते हैं। तो ABC जो है वो, ABC आपकी एक समांतर श्रेणी है, उसका पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद है। पीवां पद, क्यूवां पद और आरवां पद है। भाई एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं, है ना। एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं, एक दो, एक दो तीन ले लूं, एक दो तीन, एक दो तीन अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छी तो नहीं, एक तीन पांच ले लेते हैं, ये ठीक है। ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। एक समांतर श्रेणी AP मैंने ले ली, जिसका पहला पद एक है, दूसरा पद तीन है, तीसरा पद पांच है। अब आप यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीवां पद A है, ये ले लेते हैं। पीवां पद एक है, ये हो गया हमारा P। पीवां पद A है, A बराबर हो गया एक, P की जगह एक ले लिया, P की जगह एक लेते ही पहला पद बन गया, पहला पद एक है, A बराबर एक हो गया। Q, दूसरे पद को Q कह दिया, ये Q हो गया। और क्यूवां पद क्या कहा गया, B कहा गया, B बराबर तीन हो गया। फिर कह रहा आरवां पद, ये आरवां पद ले लिया, और कितना आया, वो CR है, C बराबर पांच हो गया। ये आपके PQR, ये आपके PQR हो गए, ये आपके तीनों ABC हो गए। अब ये सारे मान ले जाके अपने सवाल में रख दो और देखो आपके सवाल का क्या होता है। A का मान एक, B माइनस C, B का मान B का मान तीन, C माइनस A चार, C का मान पांच। सवाल में गड़बड़ लग रही है, ये ऊपर ABC नहीं है, या तो ऊपर PQR है, क्योंकि ABC एक ही होगा, ऊपर PQR होंगे। कुछ कहानी में गड़बड़ है, नीचे PQR है, कुछ तो गड़बड़ है दया। पांच A माइनस B, है ना, कुछ तो कहानी में गड़बड़ है। हाँ नहीं, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, सब ABC क्यों आ रहा है,
पी क्यू आर का तो कोई नाम और निशानी नहीं है, तो फिर पी क्यू आर का मान कोई क्यों रखेगा? अच्छा, ओ हो, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, सवाल आगे हो रहा है, आगे गुणोत्तर श्रेणी और दी है। हाँ 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 हाँ, ओहो, ये तो जल्दबाजी कर दी, बड़ी गंदी बात है ये तो बहुत बुरी बात है, सवाल को पूरा पढ़े बिना ही उत्तर पे चल पड़े। उफ, नहीं भाई, ये तो गलत काम किया, ये बात तो बिल्कुल, सवाल ही नहीं पढ़ा यार, सवाल पढ़े बिना ही पूर्व ज्ञान के आधार पे खेलना शुरू कर दिया, सवाल तो पढ़ो भाई। देखो, सवाल ये कह रहा था कि एबीसी जो है वो समांतर श्रेणी के भी पी क्यू आरवें पद है और गुणोत्तर श्रेणी के भी पी क्यू आरवें पद है, यानी एबीसी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में दोनों में एक ही जगह है, दोनों में एक ही जगह है। समांतर श्रेणी में भी ए बी सी जो है वो पी क्यू आर पे भी आ रहे, पी क्यू आर पे ही आ रहे हैं, और गुणोत्तर श्रेणी में भी पी क्यू आर आ रहे हैं। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी भी बना रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी भी बना रहे हैं। और याद है, कोई श्रेणी अगर एपी जीपी दोनों बनाती है, हमने सवाल किया था, एपी जीपी दोनों बनाती है, तो फिर इसका मतलब वो बराबर है, क्योंकि दोनों नहीं बना सकती सिवाय बराबर होने के, बराबर होगी तो ही दोनों बना सकती है। अब आपके जो ए बी सी है, जो पीवा पद है, क्यूवा पद है, और जो आरवा पद है वो ए बी सी है, और एपी में भी यही बात सच है, और जीपी में भी यही बात सच है। एपी और जीपी में दोनों में ही ये बात सच है। इसका मतलब ये एपी, ये श्रेणी एपी भी है, जीपी भी है, और एपी और जीपी दोनों है, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी। कोई चीज दोनों श्रेणी में अगर होती है, एपी और जीपी दोनों बनाती है, तो फिर ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो सवाल ये था, जल्दबाजी में कुछ का कुछ पड़ गए। ए, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए, सबकी जगह ए लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। तो सवाल बढ़िया था, बढ़िया, मतलब जल्दबाजी पे निर्णय करने की गंदी आदत जो है, जल्दी से उत्तर पे पहुंचने की जो आदत है, वो उसने खराब कर दिया। वरना अगर पूरा पढ़ते तो सवाल में कुछ मुश्किल था ही नहीं। सवाल खाली खेलने की कोशिश कर रहा था दिमाग से कि भाई ए बी सी समांतर श्रेणी के भी पी क्यू आर में पद है और गुणोत्तर श्रेणी के भी पी क्यू आर में पद है। इसका मतलब ए बी सी एपी और जीपी दोनों बना रहे हैं, एपी और जीपी दोनों बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं, इसका मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो सवाल हो गया। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद तो। वो गलत, एक्चुअली एपी और जीपी, हमने केवल एपी पढ़ रहे थे, वो जीपी में भी है। अगर एक दो चार लेता हूं, एक दो चार लेता हूं, एक दो चार जीपी तो बनाते हैं, एपी कहां बनाते हैं, वो एपी नहीं बनाते। अगर एपी जीपी दोनों बनवाओगे तो बराबर हो जाएंगे, फिर बराबर के नंबर ही एपी जीपी दोनों बना सकते हैं, वरना खाली खाली एपी बनाएंगे जीपी नहीं बनाएंगे, या जीपी बनाएंगे एपी नहीं बनाएंगे। एपी और जीपी जब भी बनाएंगे वो बराबर होंगे, उसके अलावा वो एपी जीपी दोनों नहीं बना सकते। तो सवाल बढ़िया था, अच्छा था, हमारी जल्दबाजी ने और भी बढ़िया बना दिया इसको। चलो ये लो, नेक्स्ट सवाल। नहीं, एक दो चार नहीं ले सकते, क्योंकि एक दो चार जीपी में है, एपी में नहीं है। ऐसे लो जो एपी जीपी दोनों में हो, और एपी जीपी दोनों में लोगे तो फिर बराबरी हो जाएंगे। ये हमने प्रूफ भी किया है, याद करो पीछे एक सवाल था जिसमें हमने प्रूफ किया था कि अगर आप एपी और जीपी दोनों में आ जाते हो, अगर आप एपी और जीपी दोनों में आ जाते हो, तो उसके बाद बराबर होने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। ये बताओ कि ये जो एबीसी है ये कौन सी श्रेणी बनाते हैं?
हाँ, प्रूफ करवाया हुआ है इसका। अब आप क्या करो, 1/c को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और लघुत्तम लेते हैं। ये तो कटा नहीं, बड़ा और हो गया। कटे भी नहीं और बड़े भी हो गए। तो अगर मैं इनके अलावा किसी और को अदला बदली करूं तो 1/c को यहाँ लाया, 1/a b-a को उधर ले गया। थोड़ा लंबा लग रहा है, लंबा तो साफ दिख रहा है, गुणा करूंगा तो और लंबा हो जाएगा। क्या कोई छोटा हो सकता है या गुणा में ही आगे बढ़े? क्या कोई छोटा हो सकता है या गुणा में ही आगे बढ़े? अगर मैं लाया था 1/c को इधर लाया था, अगर मैं 1/a को इधर लाता तो क्या मुझे ज्यादा फायदा होता? करके देखना पड़ेगा। b-c आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ पर आपका b-c माइनस b, a+c-b आ जाएगा। जब ये भैया उधर जाएगा तो b-a आ जाएगा और c उधर चला जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। नहीं, कोई फायदा नहीं दिख रहा। यही इसी को आगे बढ़ाते हैं। 2c-b c/b-c, b-2a ab-a, वज्र गुणा करने पर a बाहर, -2ab माइनस bc प्लस 2ac। टू ए सी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक तो कुछ भी नहीं कटा। अच्छा, कटा भी नहीं है भैया, लंबा भी हो गया। पदों को एक तरफ करने पर आ जाओ भाइयों, इधर आ जाओ या उधर चले जाओ, एक तरफ हो जाओ। 2ac², ये उधर आके 2a²c, 4abc हो जाएगा माइनस का 4abc,
और बी वाले पद प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी उधर ही है माइनस बी सी स्क्वायर। अब इन्हें कैसे निपटाएं? ये होल स्क्वायर बनेगा, पैक होगा, कौन किसके साथ पैक होगा? इसको यार गलत डायरेक्शन से स्टार्ट कर लिया, लग रहा है कि इतना बड़ा हुआ है तो गलत डायरेक्शन से स्टार्ट कर लिया, या गलत डायरेक्शन स्टार्ट सही है। अब ये बंद करना है और ये बंद होगा और ये कटेगा और कहीं ना कहीं कोई ना कोई के अंदर आएगा। मेरे ख्याल से जहां तक एपी या एचपी में से कोई ना कोई बैठेगा। अब ये बंद कैसे होगा? इतना बिखरा हुआ बंद तो होगा, पैक भी होगा, होगा कैसे? हाँ, मैंने वो शायद इसको वहां पे ठीक करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा सा कदम वही था, अगर शुरुआत में थोड़ा यहाँ पे दूसरा टाई करते, हमने सी को इधर लाए थे, है ना, सी को उधर ले गए थे, सी के बजाय अगर ए को उधर ले जाते, अगर 1/a को इधर ले जाते तो शायद काटने में आसानी होती। सही कह रहे हो, है ना, फिर शायद काटने में आसानी होती। हाँ भाई, ये एपी एचपी है तो भैया एपी एचपी, लेकिन अब एपी एचपी जो है वो बन नहीं रहा यहाँ पे। तो बनेगा तो सही, बनेगा तो सही, बनेगा तो सही। चलो एक काम करते हैं, फिर संतुष्ट करवा के देख लेते हैं, जो भी संतुष्ट करेगा वो उत्तर होगा। अगर मान लो एचपी है, यदि एचपी है, हो सकता है नहीं होगा तो नहीं संतुष्ट करेगा, होगा तो संतुष्ट कर जाएगा। इस ट्रिक को खेलते हैं। यदि एचपी है तो बी बराबर होगा 2ac बटा a प्लस सी, और या फिर ए बी प्लस बी सी बराबर होगा 2ac, ए बी प्लस बी सी बराबर 2ac। अगर हम ये मान रखें तो भी यार ये तो लंबा ही होगा, तो भी ये लंबा होगा। यहाँ से अगर ये मान रख के सॉल्व करता हूँ तो ये और लंबा हो जाएगा, काटना कटेगा। अगर एचपी है तो कट कुटा के सब जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर वही बात, इतना बड़ा करेंगे तो फिर लंबा खींच जाएगा भैया, फिर लंबा खींच जाएगा। चलो वहां से एक बार वापस से रिवर्स गेयर लेते हैं और ऊपर से रिटर्न चलते हैं। हम गलत रास्ते पे आ गए हैं वापस चलने पर। यहां से रिटर्न लेते हैं, दूसरे वाला रास्ता पकड़ते हैं, बी माइनस सी के साथ। पिछली बार हम किसको लेके आए थे? 1/c को लेके आए थे, इस बार 1/a को लेके आते हैं और उस तरफ हम
1/c उधर आ जाएगा, तो आपका b माइनस ए उधर चला जाएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लो। देखो यार, हद है ना। अब ये कट रहा है, वो उस समय मैंने घटा के देखा और दिखा भी नहीं मुझे ये। उस समय मैंने देखा भी था, शुरुआत में मैंने सोचा भी था कि इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, वो ध्यान गया नहीं, ये कटा नहीं, ये कटा नहीं, तो वो बड़ा हो गया सवाल। वज्र गुणा करके सी बी प्लस ए बी बराबर 2ac, बी कॉमन ले लिया और भाग दे दिया। चलो ये एच पी आ गया। बताओ, इतना आसान था। खाली देखो, इसका मतलब ये सोचने वाली बात है, इसलिए मैं पक्षांतरण से भी फर्क पड़ता है, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप इधर लाओ चाहे इधर लाओ, तो बराबर है तो बराबर ही है। वो तो पहले भी बराबर थे, अभी बराबर थे, लेकिन इनको अदला बदली किया तो आराम से कट गया, सॉल्व हो गया, उत्तर आ गया। अच्छा, सॉल्व तो ये भी होगा, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व ये भी होगा, लेकिन वो दिमाग में वो आइडिया नहीं आ रहा कि कहां से, ये कौन सी चाबी से खुलेगा। निश्चित तौर पे अगर ये भी आए ना, सॉल्व तो ये भी होगा, लेकिन इसमें कट नहीं रहा, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, कॉमन आके सॉल्व होगा, ये भी सॉल्व होगा, लेकिन ये तो कट रहा था, साफ दिख रहा था। तो ये भी बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आप सही से पक्षांतरण कर दे गणित में तो उत्तर बैठ जाता है, और वही आपने किया, लंबा फैल गया, रायता फैल गया पूरा। बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था। ठीक है, बस इसी के साथ विराम देते हैं, और इसको थोड़ा सा ढूंढिएगा, इसकी को ढूंढिएगा, निश्चित तौर पे ये भी खुलेगा, ये भी कटेगा, कॉमन निकलेगा, ये भी है तो जाएगा ये, लेकिन अब कैसे जाएगा वो भी दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी वो पकड़ में नहीं आ रहा कि भाई क्या, कौन है, कैसे जाएगा, जाएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, अरे वाह, अद्भुत, ये बात भी सही है। अरे ये भी तो सही कर सकते थे, कमाल बात कही यार, सही कहा, ये ज्यादा बेटर है, ये भी कर सकते थे हम लोग। हम जुगाड़ को कैसे भूल गए। हम एक काम कर सकते थे ना, एक काम करते हैं, एक एक मान लेते हैं एपी, एक मान लेते हैं जीपी, एक मान लेते हैं एचपी, देख लेते हैं कौन संतुष्ट कर रहा है, कौन संतुष्ट कर रहा है। जुगाड़ से भी तो जा सकते हैं ना, हम जुगाड़ से भी तो जा सकते हैं, हम जुगाड़ को कैसे भूल गए। हम एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं हमारी एपी, ले लो, एपी ले ली, 1 2 3, और देखो क्या 1 2 3 इसको संतुष्ट कर रहा है, 1 2 3 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, चेक कर लो। नहीं कर रहा, मतलब एपी में नहीं है, और ऑब्वियसली बात है नहीं है। फिर एक एचपी का एक जीपी का एग्जांपल ले लो, जीपी का एग्जांपल 1 2 4, ये लेके देख लो संतुष्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, जीपी नहीं है। फिर एक एचपी का एग्जांपल ले लो, संतुष्ट कर रहा है क्या, एचपी है। एचपी का क्या लोगे, एचपी का क्या लोगे, 1 2 एचपी का, एचपी का एक एग्जांपल बना लेते हैं कोई ऐसा जिसमें बी बराबर 2ac बटा a प्लस सी हो जाए, बीच का पद आ जाए। एक 3, एचपी का एक एग्जांपल बता दो। दो तीन छह, 2 3 6 देखना,
2 3 6 HP है क्या? तो बीच वाला पद बराबर होना चाहिए 2AC बटा A प्लस सी। ये 8 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 गुणा A का मान 2, C का मान 6 बटा 8। ये 4 2 घटा 3 आ गया, बिल्कुल सही काम कर गया। बस ये ले लो HP का, ये एग्जांपल ले लो 2 3 6 और देखो क्या 2 3 6 संतुलित, और इसको रख लो एक जगह, इस एग्जांपल को रख लो, आगे भी काम में लेंगे हम लोग। आगे भी सवाल जब कभी करेंगे ना, HP का कोई एग्जांपल चाहिए होगा, अब रोज रोज बनेंगे नहीं तो बना के रख लो 2 3 6, 2 3 6 HP बनाता है, 2 3 6 ले लो और 2 3 6 रख के चेक कर लो कौन सा सही है। ठीक है ना, 1 2 3 6 APGP तो हाथों हाथ मिल जाती है, HP थोड़ा सा टेढ़ी है तो मिलने में दिक्कत आती है, तो याद रख लेना 2 3 6। जब भी HP का एग्जांपल ले रहा हूं 2 3 6, ये 3 नंबर उठा लेना। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। अब वो भी मुकेश भी सही कह रहा है कि AP का उल्टा ले लो, वो भी तो HP हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 1 बटा 2 1 बटा 3 ले लो, 1 1 बटा 2 1 बटा 3 ले लो, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल का। आ गया, हाँ कल का लगभग यही है, बता देंगे आपको। ओके।